तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 8 में आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था, जिसमें स्टूडेंट आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड हमारा जो आपको बताया था नॉन लीनियर, लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर, ये आपके जनरल बातें हैं, इनको ना ही पेपर्स में पूछता है। तो हम स्टार्ट करें सीधा सीधा लैग्रांज से। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपकी आएगी, वो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कैसे सॉल्यूशन करना है। तो छात्रों सीधा सीधा P इंटू स्मॉल p, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या निकल कर आएगी इसकी, लैग्रांज की dx अपॉन p। आप ये कहोगे कि अरे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, dx अपॉन p बराबर dy अपॉन q बराबर dz अपॉन r। बात समझ में आई? यहां से सॉल्यूशंस आपको निकलने, प्रूफ करने का तरीका जो आपको मैंने पिछले सिखाया था। क्या सिखाया था आप सभी जानते हो, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी क्यू बराबर 0। एक तो ये तरीका था, दूसरा था एफ यू कॉमा बी बराबर 0। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑफ एक्स, तो जब एक्स करेंगे तो डेल एफ ओवर डेल यू, यहाँ क्या आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल जेड एंड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस बी भी तो आ रहा है डेल एफ ओवर डेल बी और डेल बी ओवर डेल एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो स्टूडेंट जब आप ये सॉल्यूशंस करोगे डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखने के बाद में ये भी पी होता है, दिस ये भी पी होता है। तो वही काम वही करना है जो मैंने आपको पिछले उसमें एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन जो बताया था, बिल्कुल सेम एज इट इज यही करके आपका लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। कभी कभी पूछ भी लेता है तो आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई समस्या नहीं है ना, दिक्कत ना लेना बिल्कुल भी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। ये चीज मैं आपको पहले ही प्रूव करा देता, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि ये लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन ही होती है जो हमें वहां पर पढ़ी। अब आप कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, अभी देखना ट्रेलर। आ जाओ, ठीक है ना, आइए भाई साहब। दिक्कत ना लेना, क्वेश्चन एकदम धांसू तरीके से होंगे, समझ लो कि ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे क्या होगे, अरे सर ये तो हमने कहीं पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे। एक्सरसाइज आती है आपकी थर्ड। एक्सरसाइज आपकी आएगी थर्ड। थर्ड का पहले ही क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू बराबर एक्स वाई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। लैग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना, पी क्यू और ये आर है। तो छात्रों dx अपॉन दिस dy अपॉन दिस और dz अपॉन दिस। बोलो अब कौन सी एक्सरसाइज बन गई? चैप्टर नंबर 7 की सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आगे नहीं आगे, बिल्कुल वही है। वहां ये था, यहां अब ये है, ये दिया होगा। अधिकतर क्वेश्चन लैग्रांजिस में से पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दी जाएंगे, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन से आने की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए छात्रों, ये तो ट्रेलर है, आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। तो टेकिंग वर्किंग वही करना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों मेंबर हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, तो कितना dx अपॉन एक्स जेड बराबर dy अपॉन वाई जेड। जेड से जेड कैंसिल आउट और आपने क्या किया, इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद में log ऑफ x बराबर log ऑफ y एंड log ऑफ c1। वर्किंग मेथड आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया जाएगा, इस चीज से आप टेंशन फ्री रहना। log ऑफ c1 कितना मिल गया यहाँ से छात्रों, x अपॉन वाई बराबर c1। एक बात तो आपकी ये निकल कर आई। लिखने के तरीके आपको सभी बता दी जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलता है। मैं आपको सारी बातें लिखने की तरीके बता दूंगा कि क्या क्या लिख सकते हो, किस किस वे में लिखा जा सकता है और उसका आंसर्स
कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। लिखने के तरीके बहुत हैं इनके। अब क्या करना पड़ेगा, अगर हम सेकंड एंड थर्ड को लेते हैं क्या सॉल्यूशन होगा? यस हो रहा है, नहीं हो रहा, वेट करना 1 मिनट और। अगर हम इसको और इसको लेते हैं, नहीं कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड को ले लीजिए, टेंशन मत लो, सेकंड एंड थर्ड को ले लेते हैं, टेंशन ना ले। डी वाई अपॉन वाई जेड बराबर डी जेड अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक। y से y कैंसिल आउट, x की x इंटू डी वाई बराबर z डी जेड। आपको क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो छात्रों यहां देखो चश्मा लगा के, x बराबर कितना आ जाएगा, y c1। चलो आ जाओ, y c1 इंटू डी वाई बराबर z डी जेड। कितना इंटीग्रेशन किया, वाई स्क्वायर अपॉन 2 c1 बराबर z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन 2 मान लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। c1 की वैल्यू क्या होगी, 2 से 2 कट गया, c1 की वैल्यू कितनी है, x अपॉन वाई बराबर जेड स्क्वायर प्लस का c2, y से y कैंसिल आउट, तो छात्रों एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बराबर कितना आगा c2। ये दो आगे आपके c1 और c2। बात यहां तक समझ में आई। अब इनको लिखना आंसर में, द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दो तरीके हैं, एफ ऑफ c1 कॉमा c2 लिख के बता रहा हूं, बिल्कुल आपको समझा दूंगा। एफ बराबर स्मॉल एफ भी लिख सकते हो, कैपिटल एफ भी लिख सकते हो। एफ बराबर c1 कितना, एक्स अपॉन वाई, c2 कितना, एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर बराबर 0। एक आंसर तो ये लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आइए, एक आंसर तो इस टाइप से लिखा जा सकता है, या अगर लिखना हो आपको तो कैसे लिखोगे, देखो दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका समझो, वो तो होगा फर्स्ट तरीका। सेकंड मेथड आंसर बिल्कुल सही माने जाएंगे। सेकंड मेथड c1 इजकल टू एफ ऑफ c2, c1 इजकल टू एफ ऑफ c2, c1 कितना x अपॉन वाई बराबर एफ, c2 कितना एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ये होगा सेकंड तरीका। थर्ड तरीका लिखने का अकॉर्डिंग, मैंने जो रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे मालूम चला है उसके अकॉर्डिंग छात्रों c1 बराबर c2, तो छात्रों ये भी आ गया x अपॉन वाई बराबर, आप सभी को होशियार बना दिया। बात समझ में आ गई, समस्या होगी खत्म, दिक्कतें नहीं है, आगे होगी बात समझ में। इन तीन टाइप से आपको ये लिखना पड़ सकता है, चाहे आप ये लिख दोगे, सबसे बेस्ट मेथड ये रहता है लिखने का, c1 इंटू c2 बराबर 0। कैसे, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं लैग्रांजिस एक्सिलरी इक्वेशन को तो हेल्प लेते हैं एफ यू कॉमा बी की, और u कॉमा बी जो होता है आप सभी को जानकारी नहीं होगी, मुझे जानकारी इस चीज की है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। u कॉमा बी जब हम सॉल्व करते हैं छात्र, तो u बराबर हम c1 मानते हैं और b बराबर हम c2 मानते हैं। मैं दो तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हर थ्योरम को सॉल्व करने के। एक तरीका ये भी है, इस मेथड से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लैग्रांजिस एक्सिलरी इक्वेशन मेरी आ जाएगी। तो ये मेथड बिल्कुल सही रहता है लिखने का, ये वाला जो फॉर्मेट है ये लिखने का एकदम सही रहता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे के क्वेश्चनों की तरफ। चलो समझ में आ भी गया होगा। अब मैं आपसे देखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, रिव्यू पूछूंगा बाद में, फिलहाल अभी समझते जाओ। इसलिए मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए चलूंगा, आपको ना तो कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, ठीक है ना, ना ही ये कि सर यहाँ से बात हमारे भेजे में ना बढ़ी, इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी, क्योंकि हम पढ़ाते इतना बेकार है, ठीक है ना। वैसे तो अरे समझदार हो। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन लूंगा थोड़ा सा ठीक ठाक सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते रहो करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कितना, P10 x प्लस Q 10 y इज इक्वल टू 10 z, ठीक है। अब क्या हुआ, लैग्रांजिस एक्सिलरी इक्वेशन इज कितना, dx अपॉन 10x dy अपॉन 10y और dz अपॉन
10z। बात यहां तक कंप्लीटली समझ में आई। एक्स वाई जेड तीनों आपस में सही लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या किया, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, टर्म भी लिख सकते हो लोग, टर्म, वी गेट, लिया आपने dx अपॉन 10y 10x, dy अपॉन 10y। क्या किया आपने सॉल्व, ऊपर लेके गए, cot ऑफ x इंटू डी एक्स, कॉट y इंटू डी वाई। क्या किया आपने, इंटीग्रल कर दिया। लीजिए भाई साहब, इंटीग्रल कर दिया, कर दे इंटीग्रल, करिए सॉल्व, कितना आएगा, log ऑफ साइन एक्स log साइन वाई log ऑफ c1। जब सभी टर्म्स ऐसे आ रही हैं तो log में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो छात्रों क्या आया निकल के, साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू log ऑफ कितना c1, तो ये आगा साइन एक्स अपॉन साइन वाई बराबर c1। बात यहां तक कंप्लीटली समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ, आ जाओ, समझ में बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा, एकदम सॉलिड, समझ रहे हो ना, एकदम सॉलिड तरीके से आ रहा होगा भाई साहब। आ जाओ, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को ले लो, dy अपॉन 10y dz अपॉन 10z, मतलब cot y dy cot z dz। क्या किया आपने, इंटीग्रल, तो स्टूडेंट क्या मिला, इंटीग्रल, अरे log ऑफ साइन y log ऑफ साइन z log ऑफ c2। इसको थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ करने की जरूरत ना, आप ऐसा है ना स्क्रीनशॉट वगैरह भी लो तो आराम से ले सकते हो ना। तो ये आगा स्टूडेंट डायरेक्ट सॉल्व कर दो, साइन वाई अपॉन साइन जेड बराबर c2। ठीक है, अब लिखना है, असली खेल है फंक्शन में, सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन। कितना आएगा सॉल्यूशन, मैंने आपको बता रखा है c1 बराबर एफ c2 दोनों कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कहा ना कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आपको आंसर कैसे भी क्यों ना दे रहा हो, आंसर गलत मत समझना, ये भी आंसर है या ये भी आंसर है, एफ ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन वाई। टेंशन ना लें, ठीक है ना, टेंशन ना लें, जब तक रोहित सर है, जब तक समझने की, मतलब क्वेश्चनों के हर चीज के बारे में पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बात ये भी ठीक है, बात ये भी ठीक है, ठीक है ना, समस्या हुई खत्म, क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीटली, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ, वेरी गुड, बहुत ही एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ आ रही है वीडियो, भी एकदम बहुत अच्छी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। अब मैं लूंगा थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेंगे, देखो 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 भी कराएंगे, पहले लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में 9 कराएंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। अब आपको नहीं पता कौन से क्वेश्चन बेस्ट हैं कौन से नहीं, आप जो चाहे वो पूछ लेते हो आंसर चेक करके कि भाई ये वाला आंसर जो है ना हमारे दिमाग से बाहर है, हमने ऐसा देखा ही नहीं इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, इसलिए आप वो क्वेश्चन पूछते हो। तो ये पूछने की जरूरत नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, दिक्कत नहीं आएगी, जो भी क्वेश्चन लूंगा एकदम सॉलिड लूंगा ताकि कोई दिक्कत ना आएगी, क्योंकि उसी से सारी बातें क्लियर होंगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलूंगा, टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं, देने का। चलिए भाई साहब, आइए जी, चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं अब हम आगे के। क्वेश्चन नंबर लेंगे 8,
मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा क्वेश्चंस को, ठीक है, टेंशन ना ले। सभी क्वेश्चंस आप कर लोगे, जो वर्क वहां किया था वही यहाँ करना है। आप पहले जो कांस्टेंट आया निकल के, पहला जो फंक्शन निकल कर आया उसका रिलेट सेकंड वाले में कर सकते हो, ठीक है ना, सेकंड वाले में कर सकते हो, बस सब चीज वही है। ये रहा क्वेश्चन। चलिए भाई साहब, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, dy अपॉन जेड एक्स dz अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? चलें फिर, आ जाओ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मुझे क्वेश्चन देखते ही पता चलता है कि क्या करना चाहिए। वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर ये ना कैंसिल आउट होगा, कुछ ना कुछ वर्क निकाल के देगा। अब बात आई इसकी, पहले एक काम करो, पहला सॉल्यूशन निकालना जरूरी भी है। हाँ, दोनों सॉल्यूशन मिल गए थे, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, बात एक ही है, कोई बात नहीं, कोई सा भी ले सकते हो। चलो एक्स को ऊपर लिख लेता हूं, जेड से जेड उड़ गया, एक्स की मल्टीप्लाई इधर, एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रल किया, कर दिया इंटीग्रल, एक्स की क्यूब अपॉन 3 वाई की क्यूब अपॉन 3 प्लस C1 अपॉन 3। ठीक है, 3 से 3 उड़ा दो और उड़ाते ही आपका आगे निकल के एक्स की क्यूब माइनस का वाई का क्यूब बराबर C1। आंसर को देखने की जरूरत ही ना है, क्योंकि मुझे पता है सॉल्यूशन सही कर रहा हूं तो कोई दिक्कत ये आएगी नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ना लेना। ठीक है, आ जाओ भाई, सब क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टूडेंट्स, अब वो सेकंड एंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड को ले लीजिए, क्योंकि सेकंड और थर्ड से देखो नहीं बन पा रहा ना, जेड एक्स बराबर वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर आ जाए जेड एक्स, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स को हटाना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा सॉल्व हो जाए, लॉन्ग हो जाएगा ना, होने के लिए हो जाएगा, वो काम आपका है, आपका काम है, मेरा काम आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, आ जाओ। हाँ, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, एक्स को तो ऊपर लेगी ना यहाँ, बराबर dz अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक्स डी एक्स बराबर जेड डी जेड। कितना इंटीग्रल किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के C2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो छात्रों एक्स स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर बराबर कितना आएगा C2। अब आए सॉल्यूशन की, दे सॉल्यूशन कितना आएगा, एफ ऑफ, लिख दो ऐसे ही, बात एक ही है, ये भी आंसर है। ठीक है ना, आंसर सही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्रॉब्लम ना लें। ओके, पूछना चाहते आप भी पूछ सकते थे, लेकिन अब क्या करें, दिक्कतें नहीं है आपको कोई समस्या की। अब आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो भैया थोड़ी बहुत तो दिखनी पड़ेगी। चलो, तो ये हो गया सॉल्व, मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा, टेंशन ना लें। जब आपके पास की ना हो ना क्वेश्चन करना, तो मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, वो ही करा दूंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में पूछूंगा आपसे। आ जाओ स्टूडेंट, थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर लेते 9, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर मिलता है, मिलता जरूर है आपको, मैं जो कह रहा हूँ वो सही बात है। चेक कर लेना, अपने अनसोल्ड पेपर उठाओ और वो देखो कि अनसोल्ड पेपर में क्या है। बुक से लगी दुकान से पूछ लेना, अगर ओल्ड मिल जाए, किसी के पास पड़ा हो, पुराना भी पड़े रहते हैं बहुत, तो उनसे अनसोल्ड पेपर लेना, अपना आप पता चल जाएगी कि हाँ क्या है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक्सरसाइज की सॉल्यूशन अच्छे से कर लो, वैसा एग्जाम्पल तो ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में, समझ रहे हो ना। पेपर अगर आसान मिलना है तो समझ लो उसमें से मिलेगा, किसमें से, एग्जाम्पल में से। अगर तुम्हें पेपर मिलेगा हार्ड, पेपर अगर हार्ड है
तो समझ लो कि ये जो है एक्सरसाइज में से पूछ लिया, समझ रहे हो ना, एक्सरसाइज में से पूछ लिया हमसे क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वाई क्यूब एक्स माइनस 2x का 4 इंटू पी प्लस 2y की पावर 4 माइनस x का क्यूब y इंटू क्यू बराबर 9z x का क्यूब माइनस का y का क्यूब। बात यहां तक कंप्लीटली सही है, ठीक है ना। आ जाओ, अब क्या करना है, लैग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज ये चैप्टर में ऐसे ही 70% खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर में, 70%, 30% रहेगा वो कल करा दिया जाएगा। dx अपॉन, अभी मैं स्लो ही लेके स्पीड नहीं पकड़ रहा, स्लो ही करा रहा हूं आपको। इतनी जल्दी तो कहीं सिलेबस होगा भी ना। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लें। ये तो आपका पहला सॉल्यूशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, थोड़ा दिमाग लगा लें भाई साहब। एक्स कॉमन आ रहा है यहां से वाई आ रहा है, तो कुछ बन रहा है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऐसे नहीं बन रहा। चलो तो एक काम करो, इन दोनों से कुछ ना कुछ रिलेट जरूर निकल कर आएगा, ऐसी बात नहीं है, 100% निकलेगा। तो एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ, वर्किंग करता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। चलो देखते हैं अभी dx अपॉन, क्योंकि कोई सॉल्यूशन अटपटे से क्वेश्चंस हैं, दूसरा सॉल्यूशन तो मैं निकाल दूंगा इसका भी, मुझे तो पता चल गया इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा। dy अपॉन 2y की पावर 4 माइनस का x का क्यूब y। बस आपको सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अभी थोड़ी देर के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो 2y की पावर 4 माइनस के x क्यूब y इंटू डी एक्स बराबर y का क्यूब x माइनस 2x की पावर 4 और कितना dy। यहां तक तो बात आ गई समझ में हमारी पूरी बात। चलो आ जाओ, इसको तो हटा दो, कुछ जरूरत ना है इसकी, जरूरत तो हमें इस क्वेश्चन की पड़ेगी। आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा माइंड लगाना, y4 x क्यूब, तो एक काम कर ले छोटा सा, x की क्यूब और y की क्यूब की मल्टीप्लाई कर लो तुम। हाँ, डिवाइड x की क्यूब एंड y की क्यूब ऑन बोथ साइड, कुछ मिलेगा लग रहा है। 2y की पावर 4 माइनस x की क्यूब y अपॉन x की क्यूब y की क्यूब इंटू डी एक्स बराबर y की क्यूब x माइनस के 2x की पावर 4 अपॉन x की क्यूब और y की क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है ना, चलो करते हैं, डिवाइड देना, y की पावर क्यूब से देखो कैंसिल आउट होगा छात्रों, यहां बचा 2y अपॉन x का क्यूब माइनस x की क्यूब से x की क्यूब गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो dx लगा लो छात्रों, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की दिमाग में आ जाएगी बातें। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अरे डी एक्स नहीं डी वाई, माइनस 2x अपॉन वाई की क्यूब इंटू डी वाई। यहां तक तो बात आपके क्लियरली आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। अच्छा डी एक्स, इन दोनों को लो, इसको और इसको, और इस टर्म को इधर लेके जाओ, आ जाओ, हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बात आएंगी समझ में, टेंशन मत लेना। माइनस
1/x² इंटू dy बराबर इस टर्म को ले आओ 1/y² dx प्लस नहीं माइनस 2x/y की क्यू इंटू dy। देखो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, नोट कर लिया होगा। देखो आ जाओ, मैं करता हूं थोड़ा थोड़ा, टेंशन ना लें। x की क्यूब तो 2y dx माइनस का x dy, मैं कोशिश कर रहा हूं सॉल्व करने की, टेंशन ना लें, बराबर y का क्यूब y dx माइनस 2x और dy। अब टेंशन ना लें, मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व। बस मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके दिखा रहा हूं, मुझे यार मुझे पता चल रहा है इसका थोड़ा थोड़ा बातें। अगर मेरे पास, अच्छा ठीक 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 बिल्कुल समझो, थोड़ी सी बात समझ, y/x² है। चलो इसका डिफरेंस करके देखना कितना आएगा, x की पावर 4। अभी आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं, x² ऊपर आया इंटू dy माइनस, हाँ ठीक है, y इंटू 2x dx। अब आपने क्या किया, x ले लिया कॉमन, तो स्टूडेंट x जब कॉमन ले तो देखना कुछ बन रहा है, नीचे कट जाएगा तो देखना कुछ ना कुछ तो, अरे ये तो कुछ दिख रहा है। देखो बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही? अब तो आ गई होगी, टेंशन ना ले, हो गया क्वेश्चन। चलो तो फिर छात्रों ये है y/x² माइनस में, मतलब d माइनस y/ ये तो छात्रों x², ये क्यूब नीचे है तो इसका मतलब तो देखो अब ये सही भी लिखा हुआ है, सही भी लिखा हुआ है, या सही लिखा हुआ है। सही क्या लिखा हुआ है, ये है छात्रों x/y², ठीक है ना। बस कर दो आप सीधा सीधा इंटीग्रल। चलो माइनस के y/x² बराबर x/y² और प्लस का कोई c1, तो एक टर्म को इधर लाओगे। चलो एक काम करो, माइनस की गुणा करके भगा दो और ये आगा आपका निकल के यहाँ, कोई फर्क ना पड़ने वाला, कांस्टेंट टर्म है। तो स्टूडेंट एक बात तो निकल के आई आपकी, ये निकल के आई। चेक करता हूँ भाई इसे थोड़ा, कौन सा क्वेश्चन है, कुछ बात गलत लिख गई दिखे, लग रहा है सही गलत लिख गई थोड़ी सी बातें। अरे रोहित एक बात बता, माइनस की गुणा जब इधर होगी स्टूडेंट्स, माइनस की गुणा जब यहाँ होगी तो ये माइनस होगा, देन ये माइनस, c1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला छात्रों, जब एक साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो एक बात तो निकल कर आई आपकी ये। चलो इसका जल्दी से जल्दी नोट कर लो, ठीक है, आगे की बात करता हूँ फिर मैं। जल्दी कर लो, अगला सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना, अगला सॉल्यूशन निकालेंगे, जल्दी कर लो। हो गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, सॉल्यूशन बड़ा पेचीदा है। आ जाओ, अब आई बात अगले सॉल्यूशन की। मैंने आपको बताया तीन फंक्शन, तीन वो है टर्म दे रखी है, तो दो सॉल्यूशन निकले, चार टर्म है तो तीन सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है ना। आ जाओ भाई साहब, टेंशन ना लेना, बस तो हीरो बना देंगे। आ जाओ भाई साहब, स्टूडेंट थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी अभी। चलो दूसरा सॉल्यूशन मुझे पता है, x कॉमन लिया आपने यहां से, कितना y³ माइनस का 2x³ dy/ y कॉमन लिया आपने 2y³ माइनस का x का क्यूब बराबर dz/ 9z x³ माइनस की y का क्यूब। यहां तक बात आई तुम्हारी खत्म, अब समझना मेरी बात।
चलो देखो मेरी बात समझना ध्यान से। एक्स हटेगा यहां से, यहां देखो वाई का क्यूब है, दिस यहाँ है 2y का क्यूब, 2y और 1y कितने हो 3y क्यूब, यहाँ पे कितना है y क्यूब। यदि मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कटेगा, कटेगा ना कटेगा भाई, 3 का डिवाइड दे दूं और 3z का डिवाइड दे दूं तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, तो कितना बचेगा 3y क्यूब, और यहां से y क्यूब कैंसिल आउट। अब देखो माइनस का 2y क्यूब और माइनस का x क्यूब, माइनस के 3x क्यूब, तो माइनस के और ये प्लस का 3x क्यूब, तो समझना यूजिंग मल्टीप्लाई, मेरी बात समझना, यूजिंग मल्टीप्लाई 1 अपॉन, एक मिनट, सही है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन 3z, वी गेट। नहीं बात समझ में, अरे भेजे में नहीं नहीं, चलो मैं फिर से समझाता हूँ। x से इसमें डिवाइड दिया x का, 1 अपॉन x का, 1 अपॉन x का यहाँ डिवाइड दोगे तो भाई साहब ऊपर भी तो आएगा डिवाइड। मैं समझाता हूँ ऐसे, ऐसे समझ में आएगा। यू लिखा 5, अब इसमें दे रहा हूँ 10 का डिवाइड, तो कुछ फर्क ना पड़ना चाहिए, ऐसे तो आएगा। अब यू अपॉन में है, चलो ऐसा है, आगे होगी अब तो बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखो ये क्या हुआ, ये तो ये रहा ना, दिस इज द ये। अब देखो कैसे कैंसिल आउट होगा, यू समझ में आ गई होगी, मैं आपको सिखा रहा हूं इसे। तो चलो आ जाओ, dx ईच टर्म, ईच फ्रैक्शन, बराबर, ठीक है, dx प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन 3z अपॉन, चलो काटो, y की क्यूब माइनस का 2x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब माइनस का x का क्यूब, इसमें 3 की गुणा कर दो, 3x का क्यूब माइनस का 3y का क्यूब। नहीं है समझ में, 3 तो बच रहा है, हाँ अब जब 3z की गुणा करिए तो डिवाइड दिया तो 3z, 3 तो बच रहा है, 3 की मल्टीप्लाई करके कट गया, लो चलो क्या बचा है 0, 0 का गुणा कहाँ होगा इस फ्रैक्शन में, कितना बचा 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन y dy, 1 अपॉन 3z dz बराबर कितना 0, के किया इंटीग्रल log ऑफ x log ऑफ y log ऑफ 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा बराबर log ऑफ कितना c2। तो छात्रों ये हो गया log ऑफ x y और z की पावर 1/3 बराबर log ऑफ c2, दिया गया x y z की पावर 1/3 बराबर c2। ठीक, अब फंक्शन में लिखना है सीधा सीधा जा सॉल्यूशन, कितना f ऑफ, याद है किसी को या नहीं, मुझे तो याद है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैं एक तरीके से याद करता हूं, मुझे रहता है याद, कॉमा, मेरा जो याद करने का तरीका रहता है ना, क्वेश्चंस को कैसे मतलब आंसर्स वगैरह भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं कभी कभी तैयार, जब प्रैक्टिस करता हूँ तब होते हैं। फिलहाल अब तो प्रैक्टिस नहीं है, अब तो आप करवा रहे हो प्रैक्टिस मुझे क्वेश्चनों की। तो हो गया सॉल्यूशंस, आंसर भी चेक कर लेना सही आ रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलें फिर आगे, आइए स्टूडेंट 2-3 मिनट रहेंगे अभी, बस क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आ जाओ भाई साहब, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलें, चले भाई साहब, आप चलेंगे एकदम सॉलिड क्वेश्चन भाई, एकदम टॉप का क्वेश्चन आएगा, और वो भी पहले चेक करना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 10, आपकी बस आप करना खुद, 11 मैं कराऊंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा, समझ लो कि हद से भी ज्यादा। चलिए स्टूडेंट्स, इलेवन
जेड माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू वाई बराबर ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आइए स्टूडेंट्स, पी एक्स क्यू वाई, एक काम करो इस टर्म को इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, तो लो पी एक्स क्यू वाई बराबर जेड माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत? क्या है लैग्रांजिस एक्सिलरी इक्वेशन इज कितना डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई डी जेड अपॉन जेड माइनस का ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। बात यहाँ तक कंप्लीटली हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो होगा पहला मेंबर, ये दूसरा, ये कितना तीसरा मेंबर। बात यहाँ तक। आइए स्टूडेंट, तो इक्वेशन होगी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन होने के बाद अब क्या करना है, पहले और दूसरे से तो एक सोल्यूशन निकल जाएगा। चलो पहले यही ले लेते हैं हम, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन वाई, कितना इंटीग्रल कर दिया आपने, लॉग ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ वाई एंड लॉग ऑफ सी वन। तो स्टूडेंट यहां से मिल गया एक्स अपॉन वाई बराबर सी वन। एक बात तो निकल कर आई आपके आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है दूसरे सॉल्यूशन की, इतना आप नोट कर लो, उसके बाद में दूसरे सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है, जल्दी कर लो। क्योंकि वर्किंग थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, इस इक्वेशन को ऊपर लिखता हूं मैं। ना तो सॉल्यूशन कर पाता ये सही से, बीच में लिखे आप पूरी इक्वेशन। हो गया होगा नोट, आ जाओ भाई साहब। आइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग लड़ाने वाला काम ज्यादा होगा। एक्स वाई जेड, यहां पर दिस ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो एक वर्क करते हैं, छोटा सा वर्क करते हैं, यूजिंग मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड, किया वर्क, तो कितना मिला, ईच फ्रैक्शन एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए जेड अंडर रूट दिस इज द ये। बात यहां तक कंप्लीट, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, दिमाग के लगाएंगे वो करते हैं, ईच फ्रैक्शन में मैं थोड़ा वर्क कर लेता हूं छात्रों, इस वाले का थोड़ा काम करना पड़ेगा ना, तो ईच फ्रैक्शन में मैं वर्क कर लेता हूं। ईच फ्रैक्शन आ गया तुम्हारा निकल के इतना, क्यों कर रहा हूं वो आपको अभी रियलाइज हो जाएगा। बात यहां तक भी हमारी कंप्लीट है, ठीक है। अब समझना मेरी बात, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना यू मान लो, एक मिनट,
चलिए भाई, यू मान ले, करना है इसका इंटीग्रेशन 2x dx डिफरेंशियल 2y dy 2z dz बराबर, इसको यूज क्या मानो 2u du, 2 से 2 सबले उड़ गए, तो छात्रों ये मिल गया, देखो ये कभी कभी मैं, ठीक है ना, इसके बराबर क्या है u du, चलो रखो, आ जाओ, u du अपॉन u du अपॉन कितना u स्क्वायर माइनस ए जेड यू, u du अपॉन दिस इतना बराबर dz अपॉन, अभी तो आपने इसको रिलेट किया हुआ z माइनस ए यू, कंप्लीट, नई बात समझ में आई, यही तो कर रहे हैं हम, समझते रहो ध्यान से, u मेरा कॉमन लेके उड़ा दिया, तो छात्र बना u माइनस का ए जेड, बस अभी देखते जाओ, अभी ट्रेलर है, अभी z माइनस का ए यू। अब क्या करना है, अब एक काम कर लेता हूं मैं, अगर मैं u और z, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो पहले, अभी वर्किंग सिखाएंगे आपको, टेंशन ना लें, du प्लस u dz बराबर u माइनस का ए जेड, समझते रहना, ईच फ्रैक्शन ले लेता हूं, चलो समझ लेना कि मैंने मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे लिखा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा, यहां से आपने u कॉमन लिया था 1 माइनस ए मिला, जिस यहां से z कॉमन लिया था छात्रों 1 माइनस का ए मिला, तो du प्लस का a dz, चलो थोड़ा सा हटा दो, 1 माइनस का a और u प्लस का z बराबर, ईच फ्रैक्शन में क्या लिया जाए कि आपके सॉल्यूशंस में कोई दिक्कतें ना आ पाए, तो ठीक है, ईच फ्रैक्शन में एक काम कर लेते हैं हम, कोई भी dx ले लो या dy ले लेते हैं, ठीक है, dx या dy ले लो, नई बात समझ में, अरे आगे होगी, देखो मैं फिर से समझाता हूं एक बार और अगेन, ईच फ्रैक्शन दिस इतना, इसको आपने लेट किया, लेट अब बराबर में चला था जो ईच फ्रैक्शन में dz बराबर दिस इतना, आपने इसको लेट किया, सॉल्यूशन किया छात्रों, ये आ गया, बस इसने आपको रख दिया यहाँ पर दिस इज द, ये टर्म आ गई, अब क्या हुआ, ये 3 तो थे बराबर में, ये 2 और बराबर में आ गए, यूजिंग मल्टीप्लाई किया, लास्ट की टर्म में कर दिया, ठीक है, लास्ट की 2 टर्मों में मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 का, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू du प्लस dz, यहां से मेरा एक रिलेशन मिल गया, और देखो आप सभी जानते हो इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो जब डिफरेंशियल मौजूद है तो आपको अब एक टर्म कोई सी लेनी पड़ेगी इस फ्रैक्शन की, चाहे dx अपॉन x ले लो, चाहे dy अपॉन dy ले लो, बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना, चले आ जाओ, चलो इंटीग्रल करो, log ऑफ x 1 अपॉन 1 माइनस का a log ऑफ u प्लस का z प्लस का log ऑफ c2, अगर हम वर्किंग करना चाहते छात्र, एक काम करते हैं, पहले चेक करता हूं आंसर किस टाइप किस वे में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस कांस्टेंट को उधर लेके जाऊंगा, z एक मिनट वेट करना, अभी थोड़ा सा जेड को ले रहा है, पागल तो ना हो गया है, गलत ले लिया इसके अकॉर्डिंग क्या है, हाँ ठीक है, समझना मेरी बात अब ध्यान से, 1 माइनस ए को इधर ले आओ, स्टूडेंट वो क्वेश्चन का आंसर जो लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कांस्टेंट पे कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, आप सभी जानते भी हो, तो ये आगा छात्रों x की पावर कितनी 1 माइनस का a बराबर u प्लस का z और इंटू में c2, ठीक है ना, इंटू में c2,
स्टूडेंट आंसर आपका गलत दे रखा, थोड़ा सा जेड दे रखा एक्स की जगह पर, वो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की ही। यू कितना जो आपने लेट किया था, यूज क्या करा था आपने लेट, और सी टू में जो फंक्शन आपना मैंने क्या बताया था आपको, दो चीज बताई थी, कितनी बताई थी, सी टू देख लो, सी टू कहाँ है आपका, सी टू था आपका एक्स अपॉन वाई। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर होगा। मैंने आपको आंसर लिखने के तरीके बताई रखे, C1 बराबर FC2 जो क्वेश्चन आ गया। अब ये आपको सीधे सीधे यहाँ से ये फंक्शन जो भी दे रखा है, एक चीज और ये बतानी भूल गया था, ये बात भी यहाँ से निकल कर आएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुई हो, नहीं आई ना दिक्कत, चलें फिर आगे की तरफ। यही आपका आंसर होगा, वहां जेड दे रखा है आपके आंसर में, वो गलत दिया हुआ, जेड किसी भी हालत में नहीं आ सकता, ठीक है ना, जेड किसी भी हालत में नहीं आ सकता, ये हमको मालूम है, नहीं आएगा जेड। चलें आगे चलते हैं छात्र, और किसी भी हालत से देखते हैं भाई, नहीं आएगा, ठीक है ना, चलते हैं, आ जाओ। अब चलते हैं स्टूडेंट, बहुत हो गए क्वेश्चंस तो आगे के, अब आगे के कुछ स्पेशल बात ये कर ली जाती है क्वेश्चनों की। एक क्वेश्चन और कराया जाएगा, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में पूरे वर्क कर लेते हैं, ठीक है ना, दिक्कत ना लेना, बिल्कुल भी टेंशन ना लो कतई भी। चलो आओ, अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, एक स्पेशल क्वेश्चन और लूंगा, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, और यहां से मेरी पूरी बातें कंप्लीट आएंगी, उसके बाद कुछ स्पेशल बात आएंगी 17 से आगे की, ठीक है, 17 से आगे की क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी, और मैं फिलहाल आपको 12 क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट मेरा 12th क्वेश्चन है, उसके बाद आपको करने आगे के, और 17 और 19 20 का या 21 ट्रेलर दिखाएंगे, इनमें से कोई भी दो क्वेश्चन लेंगे और ये बात खत्म हो जाएगी। 24 25 26 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, करना चाहो, मैंने कहा ना अपनी श्रद्धा है, जितना चढ़ावा चढ़ाओगे इतना ही आपका दिमाग रन करेगा अच्छे से, चाहे ना करना चाहो मत करो, क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराना सिखा दूंगा और उसी से आपकी पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं बाकी के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा आपको कि कैसे करते हैं, क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन एमएससी का क्वेश्चन है, जो आगे के आते हैं 24 25 26 एमएससी में पढ़े हैं ये चीजें, ठीक है, ये यहाँ भी दे दी इन्होंने। मैं बात करता हूँ 12 क्वेश्चन की, 12 क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, और आइए 12 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लो, जिसका नाम होगा ना इंपॉर्टेंट कहते हैं, तो भाई साहब वो ये क्वेश्चन। जेड, बात यहां तक कंप्लीटली आई, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है और मिलता जरूर है पेपर में, कभी ना कभी तो मिल जाता है देखने के लिए, कह देता है आओ भी आओ सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, चलो आ जाओ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जब आपको साइन और कॉस दिख गए तो समझ लो कुछ ना कुछ विचित्र बात होने वाली है, ठीक है ना। हाँ एक लेक्चर और होगा, थोड़ी सी बातें 4 मिनट की बता दी जाएंगी और कंप्लीटली हो जाएगा बात। भाई साहब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, समझ रहे हो, आप क्या हो गए लैग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन बराबर, ये चैप्टर काफी लॉन्ग है, समझ रहे हो, अगर मैं इसे जितनी तेजी से कराना चाहूँ करा दूंगा, फिर आपके तोते से उड़ जाएंगे, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन स्पेशल है, एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है, ये ही नहीं अगली एक्सरसाइज और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि 4 पीटा 4 बार ऐसा पीटा है, ठीक तरीके से पीटा है वो, फिर समझ रहे हो ना, बस तो आ जाओ, रिलेशन बनाते हैं थोड़ा सा इनका, इन दोनों को जोड़ दो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसे भी कर सकते हो, तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर दो, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, इन्हीं दोनों को घटा दो, अब बराबर में आपका ही चल ही रहा, इससे तो टेंशन लेने की जरूरत ही ना, इससे टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, बराबर में चल ही रहा है। अब ये तुम्हारे क्या मेंबर हो गए, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये चल ही रहा, चलो 4 ये हो गया, और 5वां ये हो गया मेंबर, इसकी जरूरत ही ना, चलो
ये तो मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन सॉल्व करता मैं। अब चलते हैं, इन दो मेंबरों से सॉल्व होगा क्वेश्चन। टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है। कभी कभी चील कुआ से बनाता हूँ मैं कभी कभी क्वेश्चन लिखते टाइम में, पता ही नहीं रहता क्या लिखना। ठीक है, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन दिस इतना एंड डी एक्स माइनस डी वाई इजकल टू दिस इतना। बात यहां तक कंप्लीटली आ गई होगी। अब समझते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं काम की। इस टर्म को इधर लेके आओ थोड़ी देर के लिए। अब बराबर में चल आ गया डी एक्स माइनस का डी वाई। ये थी बात। थोड़ी बात समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लगाना। एक्स प्लस वाई का डिफरेंशियल मौजूद है डी एक्स प्लस डी वाई, बात खत्म। अगर मैं इसको टी मानूं, माइंड में कर रहा हूँ, माइंड में क्वेश्चन को टी मानता हूँ, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, माइनस के साइन, माइनस का साइन। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल पता नहीं क्यों याद रहते, क्योंकि पढ़ाता रहता हूँ ना, इंटीग्रल इंटीग्रल आते रहते हैं माइंड में, बस समझ में नहीं आता क्या क्या बोलता रहता हूँ। कॉस का डिफरेंशियल क्या हुआ, माइनस का साइन। साइन का डिफरेंशियल क्या हुआ, कॉस। तो देखो सही बात लिखी हुई है, मतलब इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है। जब मौजूद है तो क्या लिखते हैं, लॉग में आती है। अरे आ जाओ भाई साहब, इंटीग्रल का नाम दे दो, यहाँ इंटीग्रल कर दिया हमने, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस का साइन एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस का वाई, एक्स माइनस वाई और प्लस का लॉग ऑफ C1। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से कितना, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस के साइन एक्स प्लस का वाई अपॉन C1 इज इक्वल टू कितना, एक्स माइनस का वाई। बात यहां तक भी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए 1 मिनट का वेट करना, थोड़ी सी नॉइस आ रही है, 1 मिनट को। चलो जी, लॉग से कहाँ आएगा, e की पावर में लिख दें, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस का साइन एक्स प्लस का वाई अपॉन ले लूं, अपॉन C1 बराबर e की पावर एक्स माइनस का वाई। चलो इसको इधर ले आऊं, ठीक है। e की पावर कितना, y माइनस एक्स बराबर C1। तो छात्रों एक तो बात आई निकल के ये वाला, ये सॉल्यूशन जल्द से जल्द नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो, जल्दी करो। बात यहां तक कंप्लीटली हो गई, एकदम शानदार। चलिए आइए अब निकालते हैं दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन में निकलेगा, टेंशन ना लेना, टेंशन नहीं लेना। चलिए करते हैं भाई साहब दूसरे सॉल्यूशन, आ जाओ। आ जाइए भाई साहब। टेंशन क्वेश्चनों की नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से होगा, ठीक है ना। चलो इतने इसको नोट कर रहे होगे बच्चों। अरे भाई साहब कुछ ना है ना, मैं क्वेश्चनों में समझ रहे हो ना, कछ है में कुछ भी ना। आ जाओ, टेकिंग फोर्थ एंड थर्ड, क्या फोर्थ एंड थर्ड मेंबर ले लो, आ जाओ। डी जेड अपॉन जेड डी एक्स प्लस का डी वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। दिखाएंगे अभी आपको, ट्रेलर दिखाएंगे साइन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अभी मेरे को माइंड में वर्किंग नहीं कर रहा। जब आप कभी भी इंटीग्रेशन करते थे तो क्या करते थे, सॉल्व करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई की जाए, उसका नाम याद नहीं आया, किस चीज को कहते हैं, को अंडर रूट में लगाते थे। कैसे, रूट
कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन का होल स्क्वायर, और जो भी टर्म आई निकल कर उसको लिखते थे, करते थे ना? नहीं, कुछ गलत लिख गया, गलत लिख गया, याद आ रहा है वैसे। कॉस का कोफिशिएंट कितना 1, साइन का कोफिशिएंट कितना 1, कितना मिला √2, तो √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। वो याद नहीं आया किसको कहते थे, ये बात याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मुझे तो सॉल्यूशन करना था, लो जी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब ये √2 है, आ जाओ, √2 यहां पहुंच गया, एक dx प्लस का dy अपॉन 1/√2 कितना, मतलब साइन π/4 और cos x प्लस वाई प्लस कितना, अरे बोलो, cos π/4 की तो वैल्यू है 45, साइन 45 1/√2 और साइन x प्लस वाई। और सभी होशियार बच्चे हैं ही, सब जानते हैं साइन a प्लस बी का रूल है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। चलो अब इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, इसे तो उड़ा दो। आइए छात्रों, टेंशन नॉट, कितना साइन x प्लस वाई प्लस π/4, ये छात्रों गई ऊपर, cos x आपने कर दिया इंटीग्रल, तो इंटीग्रल करते क्या, √2 log ऑफ z, और आप सभी होशियार हो, सब जानते हो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो 10 में log ऑफ 10 x/2 होता है ना, तो x पे तो आपकी वैल्यू ये है, ठीक। अब कोई अदर कांस्टेंट ले लेते हैं, C1, अरे C1 क्यों लेंगे, C2 ले लेते हैं। तो देखो छात्रों, log z की पावर कितनी, √2, अगर मैं इस टर्म को भी इधर लेके आऊंगा तो छात्र अपॉन में आएगी वैल्यू, समझना, अपॉन में आएगी, और जब अपॉन में आएगी 1/10 क्या होता है, कॉट, मैंने लगा दिया अलग अलग डिवाइड, ठीक है, एंटी लॉग लेकर उड़ा दिया, उड़ा दिया, बराबर C2, तो C2 की जगह पे कौन सा फंक्शन रख सकते हो आप, जो पहला निकल कर आया, किसी को याद है क्या था वो, बोलो, याद है या भूल गए, मुझे तो शायद जब तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तब तक मुझे याद रहती है बात, उसके बाद नहीं रहती। चलो ये था आंसर, 1 मिनट पहले चेक कर लेता हूं कैसे कैसे दिया है इन्होंने, फंक्शन में दिया हुआ, ठीक है ना, टेंशन ना लें, ये Z2 आगा। दो, मैंने क्या कहा, कितने भी टाइप से आप सॉल्यूशंस को लिख सकते हो, कैसे लिखा था, C1 बराबर FC2, तो आपको इसने इस टाइप में लिखा हुआ, C1 कितना था, cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई e की पावर y माइनस एक्स बराबर f ऑफ दिस, इतना कुछ भी लिख सकते हो। मैंने कहा, क्या कहा छात्रों, मैंने यही कहा है स्टूडेंट कि किसी भी मेथड से लिख दो, आपका ये भी आंसर सही है, चाहे आप f ऑफ C1 और C2 की वैल्यू को लिख दो तो भी वो आंसर सही है। अब बात रही किताब से मैच करने की, तो भाई साहब किताब से फिर आंसर चेक करना पड़ेगा किस वे में दे रखा है, तो इससे तो बढ़िया ये है कि किताब को छूने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जैसे नहीं। आइए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे 17, 18 वगैरह होंगे, आपको वो अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे, थोड़े से आगे की बात करेंगे और पूरी बातें कंप्लीटली समझ में आएंगी, ठीक है। आपको दिया है P2 प्लस P3 बराबर, इनसे डरने की जरूरत है P1 P2 से, इनके नाम ही P1 P2 है, जैसे नाम होते हैं, ठीक है ना, नाम जैसे नाम होते हैं ना ऐसे ही, इसको ले इधर,
बात कंप्लीट। आ जाइए लैग्रांजिस चल रही। अब P1 P2 है ना, तो बस टेंशन क्या ले रहे हो, x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 1 x3 अपॉन 1 और लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, z dz अपॉन 1। वेरी गुड, समझदार हो ना। बस ये वर्किंग करना है आपको। अब क्या करना है, देखो तीन क्या मेंबर है, चार मेंबर है ना, चार मेंबर तो तीन सॉल्यूशन निकलने, तीनों निकाल देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से निकाल दो। क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड से निकाल दो। लो इंटीग्रल किया आपने तो कितना मिला, x1 बराबर x2 और प्लस का c1। तो स्टूडेंट क्या मिला, x1 प्लस x2 बराबर कितना, c1। एक बात निकली। दूसरी निकाल दो सेकंड एंड थर्ड से, कितना dx2 अपॉन 1 dx3 अपॉन 1। तो इंटीग्रल कर रहे हो आप, तो x2 बराबर x3 और प्लस का c2। तो x2 माइनस का x3 बराबर कितना आगा, c2। अब अगला निकाल दो थर्ड एंड फोर्थ से, dx3 अपॉन 1 बराबर dz अपॉन 1। क्या किया आपने, इंटीग्रल। तो x3 बराबर z प्लस का c3। तो कितना मिला, x3 माइनस के z बराबर c3। सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए भाई साहब। आइए स्टूडेंट, सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, द सॉल्यूशन f ऑफ c1 x1 प्लस x2 c2 कहाँ है, x2 माइनस के x3 c3 x3 माइनस के z बराबर 0। और यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, नहीं है ना कोई दिक्कत। अब लेते हैं थोड़ा सा अलग पेचीदा क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग में बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन लेंगे 20, क्वेश्चन नंबर लेंगे 20 बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आ जाओ कर लीजिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया क्वेश्चन है, उसे लेते हैं। अब है कुछ भी नहीं है। अगले लेक्चर में मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में आएगा आपका 4 पेट। आइए स्टूडेंट्स, दिक्कत ना लेना। अगला क्वेश्चन कौन सा बताया था मैंने, 20 P1 प्लस के x1 P2, पूरी बात समझ में आएंगे इससे। x1 x2 P3 बराबर x1 x2 x3 और रूट z। आ जाओ लैग्रांजिस dx अपॉन 1 dx2 अपॉन x1 dx3 अपॉन x1 x2 dz अपॉन x1 x2 x3 और रूट z। समझ में आई बात। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड कितना, dx1 बराबर dx2। अब डायरेक्ट करने का समय आ गया बहुत ज्यादा, ठीक है। इंटीग्रल कर दिया आपने, तो x1 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर x2 प्लस का c1। दो की मल्टीप्लाई करेंगे छात्रों, कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ सेकंड एंड थर्ड पर, आ जाओ x1 से x1 कैंसिल आउट होगा, x2 गुना हो जाए यहाँ, ठीक है। कर दो इंटीग्रल, तो x2 स्क्वायर अपॉन 2 x3 प्लस का c2। जब मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट चेक कर लेता हूं, 2 को गायब कर रहा है, इससे कोई कोई दिक्कत, क्या कह रहा हूं मैं, कोई दिक्कत ना है।
ठीक है, दिक्कत ही ना। तो x2 बराबर बराबर क्या लिखना है, डायरेक्ट ले दो, माइनस का 2x3 बराबर C2। आंसर में आपको मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है, 2x2 को पहले लिखा हुआ माइनस के x1 लिखा हुआ है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलें फिर आगे आ जाओ। थर्ड एंड फोर्थ, दी x3 अपॉन x1 x2 बराबर dz अपॉन x1 x2 x3 और रूट z। भाई साहब इससे होगा कैंसिल आउट, ये गया इधर, ठीक है ना। अब बताओ इंटीग्रल किया आपने एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब का होल एक्स की क्यूब x3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1/√z है, z गया ऊपर तो कितना मिला, 2√z मिला और प्लस के C3, 2√z तो मिलेगा। इतने तो होशियार हो सब, है ना, होशियार है ना, है, अरे बोल दो होशियार हो। कोई अगर अपने मुंह से बोल दे कि होशियार है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर उसका टेस्ट लेंगे किस दिन, ठीक है ना। सभी टर्म्स 4√z माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बराबर C3, मतलब सबको ऐसे लिखा हुआ है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी। तो आ गया आपका सॉल्यूशन, क्या आ गया सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन f ऑफ x1 स्क्वायर माइनस के 2x2 और x2 स्क्वायर माइनस के 2x3 और कितना एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर माइनस के 4√z बराबर 0, या आप लिख सकते थे कितना भाई, अगर माइनस की गुणा कर देंगे आंसर मैच करना है, तुम क्या हो गए सर जी आंसर मैच ना कर रहा, अरे भाई साहब लो माइनस की गुणा कर दी, कांस्टेंट में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, मैंने आपको पहले बता रखा है। 2x3 माइनस का x2 का होल स्क्वायर 4√z माइनस का x3 का होल स्क्वायर, आप समझदार हो आप सभी, ठीक है, ये बताने की बात नहीं होती है। कंप्लीटली आ गया समझ में, क्वेश्चन सब हो पाएंगे ना, दिक्कत नहीं है ना, बस और कोई